नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि पर अगले 1.5 वर्ष तक राहु और केतु क्या प्रभाव डालने वाले हैं। कुंभ राशि वालों का 2025 तक समय कैसा रहेगा, क्या लाभ देखने को मिलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। जब भी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है तो विशेष माना जाता है, क्योंकि 18 महीने के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है। लगभग 1.5 वर्ष के बाद राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक ही स्थान में बैठे रहते हैं। ना ये कभी आगे जाते हैं, ना कभी पीछे आते हैं। ये कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, हमेशा वक्री गोचर करते हैं। राहु और केतु की गति भी एक समान होती है, ना कभी कम होती है, ना कभी ज्यादा होती है। एक जैसा फल देने का काम करते हैं। अब गोचर कुंडली में जिस भाव में ये बैठे रहेंगे, उसी के अनुकूल फल देने का काम करते हैं। यदि योग कारक है तो अच्छे फल देने का काम करेंगे, और यदि मारक है, बुरे भाव में बैठे हैं, तो बुरा परिणाम देने का काम करेंगे। राहु मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कलयुग में ये ग्रह बली माने जाते हैं और इनका ही प्रभाव होता है। राहु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि कम समय में ज्यादा धन लाभ देने का काम करता है, कम समय में किस्मत पलटने का काम करता है, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करता है। यही एक ऐसा ग्रह है। जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं वो राहु के द्वारा ही देखे जाते हैं। राहु कमीशन का मालिक है, शराब का मालिक है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब पर राहु का प्रभाव होता है। कम समय में बड़ा लाभ देने वाले जो काम होते हैं वो राहु के ही होते हैं। राहु यदि अच्छा है तो रंक से राजा बना देता है, और राहु यदि खराब है तो राजा से रंक भी बनने में देरी नहीं होती। इसलिए राहु यदि शुभ है तो वो बहुत अच्छा समय आपका 1.5 वर्ष तक रह सकता है। आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए राहु और केतु कैसे रहने वाले हैं। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। अभी तक राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में गोचर कर रहे थे, और 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और वक्री गति से ये मीन राशि में धन भाव में गोचर करेंगे। वही केतु अभी तक आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, तुला राशि में, और 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन होगा और ये आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु वैसे तो तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है, और केतु भाग्य भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। जिन जन्म कुंडलियों में राहु और केतु की स्थिति अच्छी थी उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले, लेकिन जिन कुंडलियों में राहु और केतु की स्थिति ठीक नहीं थी उनको खराब परिणाम भी देखने को मिले। अब जो है 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही राहु धन भाव में आएगा और केतु अष्टम भाव में आएगा तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धन भाव में जब राहु गोचर करता है तो धन बहुत देता है, अचानक धन देने का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी बड़ी परेशानी भी देने का काम करता है। जो धन भाव है, दूसरा भाव है, ये वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, तो कहीं न कहीं कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक। तो वाणी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। वही कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम करता है राहु, तो विवाद से आपको बचना चाहिए। यहां पर अहंकार भी बढ़ा देता है, अहंकार आपको नहीं करना है, ईगो बढ़ने नहीं देना है, और सोच समझ करके आपको काम करना है। क्योंकि राहु जब धन भाव में बैठेगा तो कभी ना कभी 2025 मई तक अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेगा, लेकिन बड़ा लाभ
कहीं न कहीं परेशानियों का भी कारण बनेगा। इसलिए जहां से भी आपको लाभ मिल रहा है, पहले आप सोचे विचारे, उसके बाद आप काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो धन तो देगा, धन के साथ साथ परेशानियां भी पैदा कर देता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार में विवाद नहीं होने देना है। और धन यदि कमा रहे हो तो कहां से कमा रहे हो, सही तरीका है, गलत तरीका है, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। वही केतु अष्टम भाव में जब भी गोचर करता है, अष्टम भाव जो होता है ये होता है गुप्त धन का, तो गुप्त धन भी देने का काम करेगा। अष्टम भाव होता है धर्म कर्म का। यहां पर यदि देखा जाए तो केतु जब भी यहां पर गोचर करते हैं तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव बढ़ता है, कोई नई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र विद्या हो गया, आध्यात्म हो गया, गूढ़ ज्ञान हो गया। तो यहां पर केतु गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं और गुप्त धन भी देने का काम करते हैं। तो केतु अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु की पंचम दृष्टि की यदि बात करें तो राहु पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेगा, और छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। राहु कुंभ राशि में योग कारक माने जाते हैं, तो रोगों को दूर करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे और ऋणों को भी समाप्त करने का काम करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में रहने से जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमीशन वाले कामों में जबरदस्त लाभ देने का काम करता है, लेकिन कई बार बड़ा नुकसान भी कर देता है, इसलिए सावधान होकर के कार्य करना है। राहु की नवम दृष्टि की यदि बात करें तो राहु नवम दृष्टि से आपके कैरियर के भाव को देखेगा। अब कैरियर के भाव को देखेगा तो यहां पर भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कैरियर में चेंजेस देखने को मिल सकता है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, कई लोगों की तो नौकरी भी छूटने का डर रहेगा। तो ये परेशानियां भी दे सकता है यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है, तो परेशानियां भी पैदा करेगा। और यदि अच्छी स्थिति है, योग कारक है, अच्छे भाव में है, तो नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेगा, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेगा, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वही केतु की यदि बात करें तो पांचवी दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश के योग बनेगी, देश विदेश में आप भ्रमण कर सकते हैं, खर्चे भी आपके खूब बढ़ेंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वही धन भाव में केतु की दृष्टि होने से धन तो देंगे, लेकिन वाणी पर आपको ध्यान रखना होगा, कुटुंब परिवार पर ध्यान रखना होगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। वही केतु की यदि बात करें तो केतु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। नवम दृष्टि चौथे भाव में पड़ने से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग बनेंगे, तो आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके आपको खरीदना है, क्योंकि केतु कई बार जो है फंसा भी देता है, इसलिए इन सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। शनि आपके लिए बढ़िया है क्योंकि सस नामक राजयोग बना रहे हैं, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, धन देने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, तो शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। 29 मार्च 2025 तक शनि रहेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु भी आपको लाभ देंगे, शनि भी आपको लाभ देंगे और केतु भी आपको लाभ देंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।